हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के सेट संख्या 8 देखेंगे। यह 8 नंबर सेट है। इससे पहले 7 सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल आपको 9 नंबर सेट मिलने वाली है। तो ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का थोड़ा सीरियल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 51 से स्टार्ट है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रायन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोज की राजधानी हाटक थी। किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक के जब रोगग्रस्त हो गया था उसके इलाज के लिए उसे भेजा था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तुगलकनामा की रचना किसने किया? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो इल्तुतमिश। बी नंबर इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफा की स्थापना किया गया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1674 में शिवाजी छत्रपति का उपाधि धारण किया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो निंडा डी कुन्हा। सी नंबर निंडा डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था जो कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी? जो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो एक छोटा डेट याद रखिएगा, ये मंथ सितंबर में। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, इन तीनों का सीमा नागालैंड से सटी हुई है। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह नागालैंड में स्थित है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। बाकी झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु, इस सभी का भारत से बाहर से है, लेकिन ब्यास नदी का प्रवाह केवल भारत के क्षेत्र में ही है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी का सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
मेट्टूर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर मेट्टूर परियोजना अवस्थित है। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल परिशोधना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। लोही एक नस्ल है। लोही किसका नस्ल है? तो एक भेड़ की नस्ल है। ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 डी नंबर सही हो जाएगा, जो भाग 20 में है। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसद में यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की बात होती है तो संसद के दोनों सदन से साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। ये तो सही है। वर्ष 1962 से यह स्टार्ट हो गया, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले का ये गलत है, क्योंकि शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन की चर्चा भाग 15 में ये सही है। आपातकालीन उपबंध 18 में ये भी सही है। संविधान संशोधन ये गलत है कि यह कि 20 में है। और अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र की भाग 10 में ये भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 233। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये तीनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक करना होता है। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता होती है?
तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी, सदस्यों की कुल संख्या की आधी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसकी गणना किया जाता है, आर्थिक राष्ट्रीय आय की। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, ये सही है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी, एक और दो दोनों। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NAM। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पे अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। ग्रेट डिवाइनिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो गया लातविया की राजधानी रीगा है। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है, यानी कि लैंडलॉक देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथुआनिया भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है। बाकी हंगरी हो गया, चेक गणराज्य हो गया, अजरबैजान हो गया, ये सब क्या है? भू आवेष्टित देश है, सभी यूरोपीय देश है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस स्थापना किस वर्ष हुआ? रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, हेनरी डुनांट के द्वारा जिनेवा में किया गया था। तो दोस्तों यदि सेट अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।